अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक हाउ टू मल्टीपल योर एलिफेंट ईयर प्लांट है। एलिफेंट ईयर प्लांट को आप मल्टीपल कैसे कर सकते हैं। बहुत से मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो डरते हैं मल्टीपल करने से किसी पौधे को, लेकिन मैं इस बार भी एक बहुत ही इजी मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके आपको पूरा रूट बाउल, आपको मतलब गमले से पूरे का पूरा प्लांट बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लगाया पौधे को हम मल्टीपल कैसे कर सकते हैं, कटिंग्स के थ्रू कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। ये मैं साथ में मेंशन कर दूं, ये जो एलिफेंट ईयर है ये 12 महीने जब मर्जी आप इसको मल्टीपल कर सकते हैं। जब इसका ट्रंक मोटा हो जाए देन आप इसको मल्टीपल कर सकते हैं, मतलब इसकी कटिंग को काट के लगा सकते हैं इंडिविजुअली पॉट में। चाहे जून का महीना हो, चाहे दिसंबर का एंड हो या फरवरी का स्टार्ट हो, जैसा भी मौसम हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे बाहर का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, इसके लिए कोई टेंशन नहीं होती। इसकी कटिंग बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। वो इसलिए कि इसके अंदर टिम्बर नहीं होती, मतलब ये टिम्बर प्लांट नहीं है। ये जस्ट इसमें जो ट्रंक होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, जूसी होता है। इसके अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी ड्राई नहीं होता, कटिंग इसकी जल्दी ड्राई नहीं होती। इसलिए ये जब मर्जी उगा सकते हैं इसको कटिंग्स के थ्रू। मेरे पास जस्ट एक प्लांट था, मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया, मेरी बहुत सी वीडियोस में आपने देखा होगा। एक ही प्लांट था, तो एक ही प्लांट से मैंने इतने सारे एलिफेंट ईयर प्लांट बना लिए। जस्ट ये 2 स्पीशीज़ और हैं, ये भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ये और स्पीशी है, और ये 2 मैंने एक प्लांट से 2 मैंने बना लिए थे। अब ये भी जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे इसको भी मल्टीपल करता चला जाऊँगा। इस प्लांट की तरह ही इन्हीं की ग्रोथ भी होती रहेगी। तो इसको मल्टीपल करने का बहुत आसान तरीका है। ये प्लांट लगे हुए हैं, मैं थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम कर रहा था अपनी क्यारी में, क्योंकि ये जो आपको प्लांट दिख रहे हैं इसमें इसको मैंने काट दिया है। ये लेमन बासिल था, तो इनको मैंने प्रूनिंग कर दी है इनकी। ये देखिए काफ़ी हद तक मैंने कटिंग कर दी है, ऊपर सबकी सब ब्रांचेस काट दी हैं, इसकी न्यू ग्रोथ होगी। तो अब ये विजिबल हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको भी मल्टीपल कर दूँ। मल्टीपल करने का तरीका, ये आपके पास प्लांट ऐसे उगा होगा, आप चाहे आपने गमले में उगाया हो, तो बस ये ख्याल रखिएगा, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया ये ब्राउन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से आप काट के इसको इंडिविजुअली कर सकते हैं। इसकी कटिंग्स लगाई थी मैंने, ये आपको सिम्टम्स कोई ये देख रहे हैं, ये वाला एक मैंने कटिंग लगाई थी, तो इस कटिंग के साइड से स्प्राउट निकला एक, और एक ये वाला 2 प्लांट बन गए हमारे पास। तो अब हम इसको चाहते हैं इसकी कटिंग्स कर लें। कटिंग करने के लिए बहुत शार्प आप नाइफ ले लीजिए, छुरी ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। इसको ज़्यादा पावर की भी ज़रूरत नहीं है, फोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट हल्का सा इसको रखेंगे और थोड़ा सा छुरी को फेर देंगे बहुत आराम से, तो ये बहुत आराम से कट जाएगा, जिस तरह आलू कटता है। ये देखिए हाँ, कुछ इस तरह से ये इसकी कटिंग हो गई है। अब यहाँ से भी इसका न्यू ग्रोथ बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। एक काटेंगे, इसकी यहाँ 2 बर्ड निकलेंगे यहाँ से बहुत जल्द, और एक ये हमारे पास इंडिविजुअली आ गया है। इसको उगाने का तरीका बहुत आसान है, कुछ भी आपको हार्मोन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, रूटिंग पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको भी मिट्टी के अंदर ऐसे ही लगा देंगे तो ये वहीं से ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। मैं इसको लगाता हूँ कुछ इस एरिया पर, क्योंकि ये एरिया काफ़ी एम्प्टी हो गया है, तो इस जगह पर मैं कुछ एक प्लांट लगा दूंगा, ताकि यहाँ से भी इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाए। लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको उखाड़ लूँ, ये बाज मैंने लगाया। ये देखिए दोस्तों, कुछ पहले से मट्टी को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए। मट्टी को सॉफ्ट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हम लगाने वाले हैं कटिंग्स, उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट एरिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर सॉफ्ट एरिया नहीं होगा तो इसकी रूट्स डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। हम चाहते हैं कि इसकी जो सॉइल है वो नरम हो, ताकि इसकी रूट्स की डेवलपमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाए। ओके, कुछ इतना मैंने घड़ा बना दिया है, होल कर दिया है। अब इसको मैं बहुत आराम से इसके अंदर प्लेस कर दूँगा, कुछ इस तरह से। कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऊपर से अब मट्टी भर देंगे हम। मट्टी बहुत आराम से भरिए आप, क्योंकि इसका ट्रंक बहुत सॉफ्ट होता है। अगर छुरी इस ट्रंक को लग गई तो ये कट लग जाएगा और ये टूट जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा हम ऊपर से इसको दबा देंगे, ताकि थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिल जाए मट्टी की, ये टाइट हो जाए, ताकि जब हम पानी इसको देंगे तो ये गिरे नहीं।
इसको आप पानी जितना मर्जी दीजिए, पानी की टेंशन नहीं है इस प्लांट को, क्योंकि अगर कम पानी भी देते हैं तो फिर भी ये स्टेबल रहता है। इसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर खुद का बहुत मॉइस्चर मौजूद होता है। अब हमने क्या करना है, इसके जो ओल्ड लीव्स हैं वो हमने काट देने हैं कुछ इस तरह से। ये भी काट देंगे हम, एक बड़े वाला लीव है। ओके, अब ये देखिए इसका जूस आपको फील हो रहा होगा जहाँ से हमने कटिंग की है, ये वाला, ये फुल ऑफ जूस है, जूसी भरा हुआ है, वाटर फ्लो ज़्यादा होता है इसके ब्रांचेस में, इसलिए इसकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी बढ़ती है। कटिंग इसकी जून जुलाई के महीने में भी चल सकती है, जबकि बहुत गर्मी होती है उस महीनों में। ओके, अब ये पत्ते हैं, इस पत्तों को मैं फेंकूँगा नहीं, बल्कि इसको इकट्ठा करूँगा और मेरी कंपोस्ट बीन, ये कंपोस्ट बीन मैंने बनाई हुई है। जो भी मेरे पास वेस्ट होता है अपने ही गार्डन में, हाँ, जो भी पत्ते और जो भी डिफोलिएट करता हूँ मैं, वो सब के सब इसके अंदर मैं भरता रहता हूँ और ये ऑटोमेटिकली डीकम्पोज होती ही रहती है। 6 महीने के बाद ये डीकम्पोज हो जाएगी। देन इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, इंडिकेट भी दिखा दूँ आप लोगों के साथ, इसी बहाने शेयरिंग हो जाएगी आपके साथ भी। ये देखिए, ये मिर्चों के पत्ते हैं, हरी मिर्च के पौधे के पत्ते हैं, अंजीर प्लांट के पत्ते हैं ये वाले, और ये देखिए नीचे बारिश का पानी भी इकट्ठा हुआ, ये ब्राउनिश हो रहा है, ये वाला एरिया ब्राउन हो रहा है, इसका मतलब ये डीकम्पोज होना स्टार्ट हो गई है। बहुत जल्द ये आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज हो जाएगी, तो देन ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मतलब ऑर्गेनिक कंपोस्ट बन जाएगी। ओके दोस्तों, अब इसको हम पानी दे देंगे, पानी जितना मर्जी दें आप, कोई टेंशन नहीं है, मैं बाद में दूंगा पानी। तो इस तरह आप मल्टीपल कर सकते हैं। देखा, आपको ये वाला प्लांट उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसकी रूट्स बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप बाहर भी निकाल लें तो फिर भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी कर सकते हैं। ये उनके लिए शेयरिंग कर रहा हूँ जिनको डर लगता है मल्टीपल करने से, गार्डनिंग करने से डर लगता है। जो बिगनर्स हैं, जो न्यू हैं अभी इस हॉबी में, वो इस तरह कर सकते हैं। अभी मैं इसको भी काट के इंडिविजुअल कर सकता हूँ। ये वाला प्लांट फ्यूचर में 5 से 6 रोज़ में यहाँ से बडिंग स्टार्ट कर देगा, तो ये भी एक प्लांट बन जाएगा और ये भी एक प्लांट बन जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको नहीं कर रहा, देखूंगा टाइम टू टाइम मैं इसको मल्टीपल करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी, आप भी ऐसा करेंगे। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं मेरे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं अपडेट करता रहूं वो आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका ईमेल के ज़रिए या मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।